क्वालिटी मतलब हक नेचुरल, विश्वास मतलब हक नेचुरल। ऐसी ही क्वालिटी और विश्वास के साथ हक नेचुरल लेकर आया है केवल और केवल आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट जो आपके जीवन में लाएंगे बदलाव, जिसमें शैम्पू, आंवला हेयर ऑयल, कंडीशनर, बाथ सोप ऐसे 10 प्रोडक्ट का एक बड़ा कॉम्बो पैक, जिनकी कीमत है मात्र 1374 रूपए। मगर कंपनी आपके फायदे और प्रचार के लिए आपको दे रही है केवल और केवल 1100 रूपए में। जी हाँ, केवल 1100 रूपए में। और इतना ही नहीं, कंपनी इसके साथ आपको दे रही है एक फेशियल किट बिल्कुल फ्री, जिसकी कीमत है 895, जो आपके चेहरे पर लाएगी सुंदर और नेचुरल निखार। तो आज ही ऑर्डर करें और अपने हक के साथ हक से मांगे हक प्रोडक्ट। हमारी लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजनीतिक बंदियों को रिहा करो रिहा करो। राजनीतिक बंदियों को रिहा करो रिहा करो रिहा करो। आतिकुर रहमान को रिहा करो रिहा करो रिहा करो। आतिकुर रहमान को रिहा करो रिहा करो रिहा करो। सिद्दीकी कप्पन को रिहा करो रिहा करो रिहा करो। मसूद भाई को रिहा करो रिहा करो रिहा करो। ईरान भाई को रिहा करो रिहा करो रिहा करो। बोल भाई को रिहा करो रिहा करो रिहा करो। गुलाब शाह को तुम रिहा करो रिहा करो रिहा करो। आतिकुर रहमान को रिहा करो रिहा करो रिहा करो। सारे राजनीतिक कैदियों को रिहा करो रिहा करो रिहा करो। गुजरात के दंगइयों को एक धक्का और दो। हाथरस के रेपिस्टों को एक धक्का और दो। तो कठुआ के बलात्कारियों को एक धक्का और दो। त्रिपुरा जलाने वालों को एक धक्का और दो। तो दिल्ली जलाने वालों को एक धक्का और दो। कपिल मिश्रा को अरेस्ट करो अरेस्ट करो अरेस्ट करो। सारे दंगइयों को अरेस्ट करो अरेस्ट करो अरेस्ट करो। सारे पीड़ितों को न्याय दो न्याय दो न्याय दो। तो हाथरस के लिए न्याय दो न्याय दो न्याय दो। तो दिल्ली के लिए न्याय दो न्याय दो न्याय दो। गुजरात के लिए न्याय दो न्याय दो। चला दो चला दो। तो यूएपीए मिटा दो, तो एनएसए रद्द करो, तो एनएसए रद्द करो, तो यूएपीए डाउन डाउन, तो यूएपीए नहीं चलेगा, यूएपीए नहीं चलेगा। तो साथी इमरान को रिहा करो, उमर को रिहा करो, शर्जील इमाम को रिहा करो, सुदेव शफकत को रिहा करो, खालिद सैफी को रिहा करो, अतहर खान को रिहा करो, तो साथी कंपन को रिहा करो। हम लोग लगातार आते रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले समय से जो हमारे साथी अतीकुर रहमान है, जो कि लखनऊ में थे, काफी बीमार चल रहे हैं, उनको किस तरीके से अच्छी मेडिकल सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवा रही है, तो उस पे योगी सरकार यूएपीए लगा के उसको जेल में डालती है। आपको वो दूसरी घटना याद होगी जब मध्य प्रदेश में उन तमाम पत्रकारों को थाने में ले जाके नंगा किया गया था, जब वो वहां के बीजेपी के विधायक के खिलाफ उन्होंने कुछ रिपोर्टिंग कर दी थी। दोस्तों, जो ये सरकार है, इस सरकार का दायरा काफी बढ़ गया है। उसमें तमाम सारे लोग हैं जो कि भले किसी भी पार्टी से या किसी भी विचारधारा से वो संबंध न रखते हो, लेकिन सिर्फ यदि वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं या लोकतांत्रिक चीजों में यदि वो विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, तो उन लोगों से भी इस सरकार को ज्यादा डर लगता है। यही है बीजेपी आरएसएस का पूरे तरीके का कैरेक्टर। दोस्तों, हम अपने इस बातचीत के क्रम में पीएसए से साथी नीतीश को बुलाना चाहते हैं। साथी नीतीश आए और अपनी बात रखें। जिंदाबाद जिंदाबाद। सिद्दीकी कप्पन को रिहा करो रिहा करो रिहा करो। तुर्कमान सिद्दीकी को रिहा करो रिहा करो रिहा करो। साथियों, आज के इस प्रोटेस्ट में आए हुए आप सभी लोगों का क्रांतिकारी अभिवादन है। साथियों, जिस तरीके से इस देश में सरकार चल रही है, लोकतंत्र तो उसे कहा नहीं जा सकता है। कांड हुआ था, आपको याद होगा। हेलो एक दलित महिला थे, उन्होंने रेप किया, उसके साथ फिर उस योगी सरकार आनंद फानन में उस बच्ची को जला देती है।
उसके घर वालों को भी बॉडी नहीं देती है। ये केस काफी लंबा चला था दोस्तों। इसी को कवर करने के लिए 4 लोग गए हुए थे। तो उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार थी, योगी सरकार उन पत्रकारों को गिरफ्तार करती है, उन पे यूएपीए जैसे मुकदमे लगा के जेलों में डाल देती है। आप लोग भी तमाम सारे लोग पत्रकार हैं। क्या इस देश में किसी घटना की रिपोर्टिंग करना अपराध है क्या? क्या इस देश में क्या लोकतंत्र नहीं है क्या? ये तमाम सारे सवाल हैं। एक लंबी लिस्ट है। इस देश में उन तमाम सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो भी जनता के पक्ष में खड़े हैं। वो चाहे आप सीए एनआरसी के समय के जो लोग भी मूवमेंट कर रहे थे उनको, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर जो अलग अलग जगहों पे लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, चाहे वो जामिया के कई पीएचडी स्कॉलर, जेएनयू के कई छात्र और देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग भी इस फांसीवादी बीजेपी सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उन लोगों को सरकार लगातार पकड़ के जेलों में बंद कर रही है। यूएपीए, एनएसए और तमाम सारे मामले लगा रही है। लेकिन आप यही देखिए कि दूसरी तरफ जो लोग गुजरात के दंगाई हैं, जो गुजरात के रेपिस्ट हैं, जो बिल्किस बानो के साथ अत्याचार बलात्कार किए, उन रेपिस्टों को बीजेपी सरकार छोड़ती है और उनका फूल मालों से स्वागत करती है। दूसरी चीज, कठुआ में जो बलात्कार हुआ, कठुआ के बलात्कारियों को यही बीजेपी आरएसएस की सरकार सम्मानित करती है। आपको याद होगा यहाँ पे बहुत सारे पुलिस के भी लोग खड़े हैं, प्रशासन के भी लोग खड़े हैं। आपको याद होगा वो एसपी, वो एसआई जो कि दंगा शांत कराने गए थे, यही आरएसएस के लोग उनका मर्डर किए। उस एसआई के मर्डरर को आरएसएस में अच्छा पद दिया जाता है, जिला का प्रमुख बनाया जाता है। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यह बीजेपी और जो आरएसएस की सरकार है, इनसे संबंध रखने वाले लोग, चाहे वो बीजेपी आरएसएस से संबंध रखने वाले लोग, चाहे वो रेपिस्ट करके रेपिस्ट हो, बलात्कारी हो, मर्डरर हो, दंगाई हो, अभी कपिल मिश्रा जो दंगाई है, जो तमाम सारे ऐसी बातें किया है, ऐसे रेपिस्ट को, मर्डरर को, दंगाइयों को यह सरकार संरक्षण देती है, खुली छूट देती है। और दूसरी तरफ जो लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो लोग डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट पे विश्वास करने वाले लोग हैं और जो लोग लगातार इस सरकार के अन्याय के खिलाफ, या पिछली भी सरकार हो या जो भी सरकार हो, अलग अलग सरकारों के अन्याय के खिलाफ जो लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, उन लोगों को लगातार जेलों में डालती है। आज हम साथी अतीकुर रहमान की रिहाई को लेके हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। अभी हमने पिछले समय देखा कि जीएन साईं बाबा के केस में एक उन साथी थे, वो किस तरीके से उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं मिला और वो डेथ कर जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें देखना होगा कि किस तरीके से यह सरकार अलग अलग लोगों को जेलों में डाल के टॉर्चर कर रही है, जेलों में डाल के मार रही है। तो हम अतीकुर रहमान की रिहाई के लिए, सशक्त रिहाई के लिए हम लोग आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। हम अपनी ये पब्लिक मीटिंग चलाएंगे और हम उनकी रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जितने भी राजनीतिक बंदी है, वो चाहे जीएन साईं बाबा हो, चाहे हनी बाबू हो, चाहे साथी उमर खालिद हो, चाहे तमाम सारे लोग हैं जो भी राजनीतिक कारणों से जेलों में बंद हैं, अलग अलग कारणों से बंद हैं, हम उन तमाम साथियों की रिहाई की बात करेंगे। तो दोस्तों, हम अपनी पब्लिक मीटिंग अभी शुरू करेंगे। हम अपनी पब्लिक मीटिंग में जो भी साथी है, जो भी अलग अलग संगठनों से आए हैं, सारे साथी अपनी बात को रखेंगे। तो हेलो साथी, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह हमारे साथी अतीकुर रहमान अभी दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं। ये नहीं है कि उनकी बीमारी अभी की है, वो बचपन से उनको ये बीमारी है। साथी, थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। हाँ, बिल्कुल साथी। तो वो इस बीमारी को बचपन से जूझ रहे हैं। तो उनकी इस हालत को देखते हुए हमें ज़रूरत है कि हम उनके लिए एकजुट हैं, उनके लिए आवाज़ उठाएं। और हमें समझना चाहिए कि वो क्यों अरेस्ट हुए हैं। क्या वो मतलब अपने ही किसी मफाद के लिए गए थे? नहीं, वो एक ऐसी लोअर कास्ट गर्ल्स के लिए गए थे जो कि एक नीची जाति से ताल्लुक़ रखती है, और उसके साथ जो जुल्म किया गया वो अपर क्लास के लोगों ने किया। उस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए वहां गए थे। तो साथियों, हमें ज़रूरत है कि हम
अतीकुर रहमान की रिहाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं, लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाएं कि उनकी कंडीशन क्या है, उन्हें वो ताकि वो जल्द से जल्द रिहा हो। थैंक यू। इनकलाब जिंदाबाद, सारे राजनीतिक बंदियों को रिहा करो, सारे राजनीतिक बंदियों को रिहा करो, सिद्दीकी गप्पन को रिहा करो, अब्दुल करीम रहमान को रिहा करो। दोस्तों, हम लोग इसी बातचीत के क्रम में डिस्क से अमन को बुलाना चाहते हैं। साथी अमन आए, अपनी बात रखें। सभी साथियों को इनकलाबी सलाम। साथियों, आज सबको पता है कि हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं। मैं एक बता दूं कि हाथरस में जो इंसिडेंट हुआ था, जैसा भी हमारे साथियों ने बताया, तो उसमें कुछ चुनिंदा लोगों को यूएपीए के तहत योगी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। उसमें से जो कि जर्नलिस्ट के साथ में जो ड्राइवर थे, उन तक को गिरफ्तार करा गया। अब ये समझो, दिल्ली दंगों में ये बोल करके लोगों को गिरफ्तार करा गया कि इन्होंने सिम प्रोवाइड करा गया है लोगों को इकट्ठा करने के लिए। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, ये सिर्फ हर किसी को टारगेट करा जा रहा है योगी सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से। अभी के टाइम पे आपको फादर स्टैन स्वामी, जिनकी कस्टडियल मर्डर हुआ था, वो पैरालाइज थे, उनको सुविधा प्रोवाइड नहीं करी गई। उनको सिपर, पानी पीने के लिए एक सिपर की ज़रूरत थी, उनको सिपर के लिए कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया। वैसे ही एक इंसिडेंट हो रखा है साथियों, जिसमें कि अतीकुर रहमान जो हमारे साथी हैं, वो हाथरस में गए थे। उनको 50% अभी पैरालाइज हो चुका है, उनका लेफ्ट हैंड या राइट हैंड काम कर नहीं रहा है, लेफ्ट हैंड या पोजीशन पूरा काम कर नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम उनकी डिमांड करते हैं कि उनको हाथों हाथ रिलीज करा जाए विदाउट एनी कंडीशन, ताकि उनको एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। साथ ही साथ हम डिमांड करते हैं जो कि जितने भी बंदी हैं, चाहे वो आप उमर खालिद से लेके, हाथरस के इंसिडेंट से लेके, या अभी अग्निवीर जो लोग, अगर आपको पता नहीं होगा तो अग्निवीर में अगर आप देखोगे, अग्निवीर प्रोटेस्ट एकदम से उठा, इतने बड़े तादाद पे प्रोटेस्ट हुआ, वो एक दिन में उसको सप्रेस कर दिया। आप जाके देखो, हर जिले में यूपी में, बिहार में 50-50, 60-60 लोगों को अंदर रखा गया है जेल में। हम डिमांड करते हैं इस जगह से हर उस राजनीतिक बंदी को हाथों हाथ रिलीज करा जाए विदाउट एनी कंडीशन, ताकि हर बंदा या जो भी अब यहाँ पे आप बात उठाना चाहते हैं वो बात उठा सके। हम देख रहे हैं कि पहले जंतर मंतर एक स्पेस होता था जहाँ पे हम बात करते थे, पर अभी इस स्पेस को भी आप देखो, इधर भी बैरिकेड लगा दिया, उधर भी बैरिकेड लगा दिया है। आप पार्लियामेंट स्ट्रीट से मार्च करते थे हम लोग, पहले कई सारे प्रोटेस्ट रहे हैं, इवन सीए मूवमेंट के टाइम पे, सीए मूवमेंट से पहले, जिसमें हम लोगों ने कई सारे मार्चेस करे। अभी आप जाओगे, आपको परमिशन नहीं दी जाती है। परमिशन छोड़ो, आप आके यहाँ पे बात करने के लिए 10 लोग भी खड़े हो जाते हैं। जितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, उससे ज़्यादा फौज खड़ी है यहाँ पर। ये सब राजनीतिक बंदियों को और हमारे ऊपर में, जो कि एक बाहर ये चाहते हैं कि जो बाहर लोग बचे हैं, जिनको ये गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो गिरफ्तार कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ करा ही नहीं है लोगों ने क्या करा है? जो गरीब है, जो कि जिनको दबाया जा रहा है, उनके लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करी गई है। बस उस आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने पूरा अपने हर तरीके से कोशिश कर ली है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो अगर हम यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो। अब जामिया में अभी रिसेंटली एक केस आया, सफूरा जरगार, जिससे आप सब लोग वाकिफ होंगे, जो कि एक प्रेग्नेंट महिला थी, उनको गिरफ्तार करा गया था यूएपीए में, ठीक है। उनको बेल मिली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, उनको डी रजिस्टर कर दिया गया, उनकी एमफिल रोक दी गई जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों पे, साथ ही साथ में जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन JTA, जामिया टीचर्स एसोसिएशन, उन पे दमन करा जा रहा है जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ये चाहे आपके जो लोग वो थे, पास आउट लोग थे, शिफाउर रहमान भाई, उन पे यूएपीए लगा के उनको 2 साल से अंदर रखा गया है। खालिद सैफी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहे थे, जब प्रोटेस्ट तोड़ रही थी पुलिस, जब वो वहाँ पे सिर्फ मौजूद थे, उनको गिरफ्तार करा गया। उनको जिस दिन गिरफ्तार करा गया, उसी दिन उनकी टांगें तोड़ दी गई थी। तो हम यहाँ से खड़े होके डिमांड करते हैं सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करा जाए और अतीकुर रहमान को जल्द से जल्द रिहा करा जाए, ताकि उनको जो मेडिकल कंडीशन है, उनकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो उनको जल्द से जल्द मिल जाए। शुक्रिया साथियों।
इनकलाब जिंदाबाद। और दोस्तों, हम इस बातचीत के क्रम में कलेक्टिव से साथी शौर्या को बुलाना चाहते हैं। साथी आए अपनी बात रखें। साथियों, आज 5 सितंबर को जब हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये वो दिन है जब 5 साल पहले साथी गौरी लंकेश की हत्या की गई थी। और आज हम लोग अतिकुर रहमान के रिहाई के लिए जब आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग को पूछने की ज़रूरत है कि हम जब कानून की बात करते हैं तो कानून आज हमारे देश में किसके लिए है। क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया से बिल्किस बानो जो 20 साल के लिए अपने बलात्कारियों के खिलाफ लड़ रही थी और न्याय के लिए लड़ रही थी, उनके रेपिस्टों को छोड़ दिया जाता है एक न्यायिक प्रक्रिया से जो वो पिटीशन दायर कर रहे थे उनको कैद कर लिया जाता है। एक न्यायिक प्रक्रिया से जो हाथरस में बलात्कार करते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। जो पीड़िता है उनके परिवार वालों को धमकाया जाता है, लाश को गायब किया जाता है, लेकिन जो उस पे ऊपर रिपोर्ट करने जाते हैं उनको उठा लिया जाता है। एक न्यायिक प्रक्रिया से जब दिल्ली में हुए पोग्राम के बाद जो वहाँ पे मौजूद थे, जो दंगा को रोकने का कोशिश किए थे, जो रिलीफ किए थे और जो उसके पहले से सीए विरोधी आंदोलन में शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको बोल दिया जाए। लेकिन जो उसको झेलते हैं कई 100 दलितों को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो आज जब पूरे देश को एक जेल बना दिया गया है, उसके बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज भी आवाज़ उठा रहे हैं, जो आज भी जाके आप देखिए ना कि अभी तक यूपी पुलिस कोई भी सबूत जुटा नहीं पाई है उनके खिलाफ। जो हाथरस के अंदर 4 लोगों को जो अरेस्ट किया था उनमें से एक व्यक्ति को बेल मिला है और यूपी पुलिस अभी तक कोई सबूत, कोई ऐसे विटनेस या कुछ भी ऐसे जुटा नहीं पाई है कि जिससे उन्हें साबित कर पाए कि ये गुनहगार हैं, ये दोषी हैं। ये साफ दिखाया जा रहा है कि फैब्रिकेटेड केस में उनको फंसाया जा रहा है। और हमने देखा कि अभी फादर चंद स्वामी पिछले दिन उनका भी इंस्टीट्यूशन में मर्डर हो गया जेल के अंदर, इंस्टीट्यूशन द्वारा। ऐसे ही यही प्रक्रिया अतिकुर रहमान के साथ भी दोहराई जा रही है। अगर आपकी डिमांड्स को नहीं मानी गई फिर आप क्या करेंगे? ये नहीं तो भाई क्या कर सकते हैं, अपनी आवाज़ जैसे यहाँ कर रहे हैं वैसे ही और जगह भी प्रोटेस्ट करके अपनी आवाज़ करेंगे। और भी लोग इकट्ठा करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, नहीं मोबिलाइज करेंगे? नहीं, बिल्कुल अपना हम लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रावधान है हम वैसे ही अपना एहतजाज करेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। नहीं, अभी तक तो बाकायदा कोर्ट में ये केस चल रहा है, कोर्ट में लोग बाग केस लड़ रहे हैं और कोर्ट में केस चल रहा है और अपनी हम आवाज़ लोकतांत्रिक तरीके से जैसे जो प्रावधान है उन द्वारा हम अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से या ऐसे ही किसी और जगह पे प्रोटेस्ट करके ऐसे ही। मिला जिसकी वजह से उनकी कंडीशन दिन पे दिन और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो अब भी हमें ज़रूरत है क्योंकि वो भी सब लोग जानते हैं, सबको पता है कि वो इनोसेंट हैं, सबको पता है कि हाथरस में क्या हुआ था, सबको पता है कि दिन बे दिन वो दिन दहाड़े या छुप मतलब किस तरह सबके सामने उन लड़कियों को जलाया गया। सारी मीडिया देख रही थी सब कुछ उस लड़की को। तो ये सबको मालूम है कि वो इनोसेंट हैं। तो हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं इस बात की मांग करने कि हमारे इनोसेंट भाई को रिहा किया जाए। क्या वजह लगती है इसके पीछे इस तरह एकदम कार्रवाई कर देना तमाम जो और क्योंकि ये अभी जो सरकार है ये ब्राह्मणवादी है और जो रेप करने वाले थे वो ब्राह्मण थे, यानी कि अपर कास्ट से थे। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि वो कभी अपर कास्ट के लोगों के सामने या अपना जो वोटिंग है वो खोए, या जो मतलब होता है ना कि ठीक है आप कुछ भी करो क्योंकि आप ब्राह्मण हो, हम तुम्हारे साथ हैं। सिर्फ ब्राह्मण है इसलिए वो साथ दे रहे हैं? हाँ, क्योंकि उनका जो ज़्यादातर वोटिंग है या इस टाइम में जो भी आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जो है वो कौन है, सब यही लोग चला रहे हैं ना। तो उन सबको उस सब चीज़ को मोड़ने के लिए, छुपाने के लिए अतिकुर रहमान CFI PFI नाम यूज़ किया गया। और वो जी और वो लोग वहाँ क्यों जा रहे थे? फैक्ट फाइंडिंग के लिए जा रहे थे ना, रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे, पता करने जा रहे थे कि हो क्या रहा है उस लड़की के साथ जो हमारी एक देश की ही लड़की है जिसको इस तरह जला दिया गया, उसकी फैमिली क्या सफ़र कर रही है। तो वो यही सब पता करने जा रहे थे ना, इसमें क्या क्राइम था, कौन सा UAPA की इसमें ज़रूरत पड़ गई थी क्या? सर ये जो पूरा मामला है इसको काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, अब आपको याद आई है क्यों इनके खिलाफ पहले से आवाज़ नहीं उठी? क्योंकि आप ज़्यादा बीमार हैं। अभी इनका 50% बॉडी जो है पैरालाइज। पहले भी गलती हुई थी ना? हाँ गलत, हम लोग तो आवाज़ शुरू से उठाते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें रिलीज़ किया जाए क्योंकि वो इनोसेंट हैं। अपनी बात रखना कोई गुनाह नहीं है,
तो अभी हम इनके लिए इसलिए ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये अभी मतलब जिस कंडीशन से जूझ रहे हैं, दिल के बीमार हैं, 50% बॉडी इनका पैरालाइज हो चुका है। ऑलरेडी आप लोग लास्ट टाइम देख चुके हैं कि एक साथी हमारे नहीं रहे हैं जो कि आदिवासी उससे थे, तो हम नहीं चाहते कि हम अपने साथी को खोएं। अच्छा, आपके जो पोस्टर हैं ये इन पर अतीकुर रहमान के लिए लिखा हुआ है, लेकिन उनके साथी सिद्दीक कप्पन भी थे, वो भी अभी भी जेल में, उनके लिए कोई तस्वीर क्यों नहीं है? अभी हमें जो फोकस करना है वो अतीकुर रहमान पे करना है, क्योंकि अतीकुर रहमान बीमार हैं। इन्हें इमीडिएटली अभी प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर केयर की ज़रूरत है, इसलिए हम अभी इनके लिए ज़्यादा कर रहे हैं। पर नाम तो उनका भी होना चाहिए ना। हाँ, आपके होना हिसाब तो से अगर मसूद का गिरफ्तारी भी गलत चाहिए हुई है था। तो गलत तो मसूद की भी हुई है, क्योंकि इसमें मसूद भी गए हैं, इसमें सिद्दीकी कप्पन भी गए हैं। उसके अलावा आप NRC CA मूवमेंट के जितना भी देखो, शिफाउल रहमान हैं, खालिद सैफी हैं, गुलफ्शा हैं और मिरान हैदर हैं, इस तरह के जितने भी लोग हैं या जो दंगों की वजह जिन पे झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, वो सब बेगुनाह हैं, सब बाहर आने चाहिए। लेकिन अभी ये है कि हम लोग अभी अतीकुर रहमान के लिए सिर्फ इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमेशा हम प्रोटेस्ट करते रहते हैं, बीच में हमने लास्ट टाइम भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के लिए प्रोटेस्ट किया था, बट अभी अतीकुर रहमान को इमीडिएटली ज़रूरत है रिलीज़ करने की, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। आप समझ सकते हैं कि किसी फैमिली में किसी का मेंबर अगर जेल में हो कितना मुश्किल होता है, लेकिन अगर वही मेंबर और बीमार हो और ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा हो तो और कितना ज़्यादा मुश्किल होगा उस फैमिली के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनके बच्चों के लिए। पर आपको पता होगा कि इस तरह जब गिरफ्तारियां होती हैं तो एक वर्ग ऐसा भी है जो इनकी गिरफ्तारियों में खुशी मनाता है और वो समर्थन करता है कि हाँ, ये जो है नफरती लोग हैं और इन्हें जेल में डालना सही है। देखो, ये सब प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है जो मोदी गोदी मीडिया के थ्रू हम कह सकते हैं। ये एक प्रोपेगेंडा है, उन्हें जो बेसिक मुद्दे हैं उन्हें उससे हटाने के लिए, एजुकेशन से हटाने के लिए, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ से हटाने के लिए और बढ़ती हुई महंगाई से हटाने के लिए, इन सब चीज़ों से हटाने का एक मुद्दा है कि आप एक कम्युनिटी को टारगेट करो, खुद भी खुद आप इन सब चीज़ों से बच जाओगे। तो अभी उस कम्युनिटी को, जो भी वर्ग है, उसके लिए आपके क्या विचार हैं, क्या संदेश हैं, जिससे जो है एक माहौल सही हो सके देश में? हम तो यही कहेंगे कि समझो, पढ़ो और देखो, अपनी कंडीशन भी देखो, क्योंकि आप भी फेस कर रहे हो ना। अगर रोज़गार नहीं है, आप बेरोज़गार हो तो आप फेस कर रहे हो, तो आप समझो को क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट है वो इस लायक नहीं है कि आपको रोज़गार दे, आपकी गवर्नमेंट इस लायक नहीं है कि आपको अच्छी एजुकेशन दे, आपकी गवर्नमेंट सिर्फ इस लायक है कि आपको ये बताए कि सामने वाला आपका दुश्मन है, आपके लिए झूठे दुश्मन और एक इमेजिनरी दुश्मन खड़ा कर दे। आखिर क्या वजह है? देखिए, देश में तमाम लोगों को, जो राजनीतिक लोग हैं, कोई अपराधी लोग नहीं हैं, जो लोग जनता के पक्ष में लिखते रहे हैं, जैसे कि कोई पत्रकार है, कहीं पे कोई घटना होती है उसका सही सही रिपोर्टिंग कर देता है मीडिया में, तो उसको आपने जेल में डाल दिया। कोई व्यक्ति है जो जनता के बीच में काम कर रहा है, कुछ गलत होता है उसके ऊपर प्रोटेस्ट करता है, तो उसको आपने जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद ये लोग उनके साथ ना जाने क्या ऐसा करते हैं कि अच्छा खासा भला स्वस्थ आदमी भी बीमार हो जाता है, उसका हार्ट फेल होने लगता है, उसको तमाम बीमारियां घेर लेती हैं। तो हम लोग आज यहाँ पे यही कहने आए हैं कि तमाम देश में तमाम पत्रकार, तमाम बुद्धिजीवी, छात्र और राजनीतिक लोग जिन्हें इस सरकार ने द्वेष में, जिन्हें इस सरकार ने गलत तरीके से गलत कानूनों में फंसाया हुआ है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए, यही हम लोग मांग करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये लोग हाथरस वाले मामले में गए थे, तो क्या विपक्ष की पार्टियां क्यों नहीं इस पर आवाज उठा रही हैं? तब तो जा रही थी। देखिए, मुझे लगता है ना कि विपक्षी की पार्टियां भी आवाज़ उठाना चाहती भी हैं, तो शायद उनके अंदर भी एक तरीके का डर है। जिस तरीके से आप देखे होंगे, आप देखिए महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार भी गिराई बीजेपी की सरकार ने, और उसके नेता संजय राउत को अभी भी जेल में डाला हुआ है। सोनिया गांधी के यहाँ ईडी के छापे पड़ रहे हैं। तो जो तमाम विपक्ष के भी नेता हैं, अगर वो बोलते हैं तो उनके ऊपर ईडी के छापे, तमाम तरीके की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो लोग बोलना चाहते भी होंगे तो शायद एक डर में नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो देश के तमाम छात्र, नौजवान, लंबा अरसा हो गया, इनकी जमानत क्यों नहीं हो पा रही है? जमानत अगर सरकार नहीं चाहेगी तो आपको लगता है कि जमानत हो पाएगी? और यूएपीए जैसा जो कानून है, यूएपीए के कानून को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें है कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी गुनाह के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, और उसमें 6-6 महीने करके उनका एक्सटेंशन होता रहता है। तो पेशी ही नहीं होती है कोर्ट में, चार्जशीट ही नहीं दाखिल हो रहा है, तो लोग जेलों में पड़े हुए हैं, तो रिहाई उनकी कहाँ से होगी? देखिए,
यूएपीए एनएस से इस तरीके के जो कानून है, एक कानून ही अगर आप देखेंगे तो अपने आप में इतने तानाशाही वाले कानून है कि आप बिना कोई गुनाह किए हुए जेल में चले जाएंगे। तो एक कानून है ही नहीं। इनको कानून का मतलब होता है कि अगर आपने गुनाह किया है तो गुनाह के अनुपात में आपको सजा होगी। तो ये तो ऐसे कानून है कि बिना गुनाह को आपको जेल में डालते हैं, तो इन्हें तो आप कानून नहीं कह सकते हैं। कानून अब आवाज उठाना भी अपराध हो गया है भाई, एक तो कहने की बात ही नहीं है कि आवाज उठाना अपराध हो गया। इस देश में शायद पिछले कितने सालों से ऐसा हो गया है कि जो आदमी बोल रहा है उसके ऊपर एफआईआर हो रही है, उसको जेल में डाला जा रहा है। आप एक घटना साथी भी याद दिला रहे थे कि सोनभद्र में एक पत्रकार ने क्या किया कि स्कूल मिड डे मील में नमक और चावल दिया जा रहा था। उसने मीडिया में रिपोर्ट कर दिया और उसके ऊपर यूपी की सरकार ने केस कर दिया। तो आप खुद सोचिए, आपको मैं चैलेंज करता हूं, आप ग्राउंड पे रिपोर्ट करिए और सच्ची घटना ये दिखाना शुरू करिए। आपको सरकार की तरफ से धमकी नहीं मिलती है, आपके ऊपर एफआईआर नहीं होता तो कहिएगा। लंबा अरसा हो गया, आप लोगों को लेट नहीं हो गया थोड़ा आवाज उठाने? भाई हम लोग जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी तब से हम लोग आवाज उठा रहे हैं। अगर आवाज़ हमारी नहीं सुनी जा रही है, इस देश के कोर्ट, इस देश के सरकार और इस देश के लोकतंत्र कहे जाने वाले जितने भी संस्थान हैं शायद बहरे हो गए हैं। हमारी उसमें गलती नहीं है भाई। हम तो उनसे कहे नहीं थे कि हमें इन्हें उठा के ले जाइए। हम तो जब से उन्हें गिरफ्तार किया गया तब से हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, हमारे बंधु हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो तो हमारे लोग हैं ना, हमारे परिवारों के सदस्य हैं। लोग अतीकुर रहमान सिद्दीकी हैं, तमाम लोग हैं, उनके लिए क्यों नहीं, अतीकुर रहमान के लिए ही क्यों आवाज उठा रहे हैं? देखिए, अभी 10 दिन पहले भी यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, चाहे भीमा कोरेगांव वाले केस में रहे हों, चाहे CA-NRC वाले केस में रहे हों, और भी तमाम केस जो प्रोटेस्ट के उसमें जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए। अतीकुर रहमान पे आज इसलिए स्पेशल तौर पे हो रहा है क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उनके हार्ट में प्रॉब्लम है, उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अगर उनको सही से इलाज नहीं मिलता है तो शायद उनका क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो हम लोग यही आज उनके लिए स्पेशल तौर पे यहाँ पे आए हुए हैं कि उनको रिहा किया जाए, उनको अच्छे से एम्स में इलाज करवाया जाए ताकि उनकी तबीयत सही हो सके। उसके बाद कोर्ट उस पर सुनवाई करे, जल्द से जल्द उनके मामले पे सुनवाई करे और सही सुनवाई करके उन्हें बेगुनाह बाइज्जत भी बरी किया जाए। क्वालिटी मतलब हक नेचुरल, विश्वास मतलब हक नेचुरल। ऐसी ही क्वालिटी और विश्वास के साथ हक नेचुरल लेकर आया है केवल और केवल आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट जो आपके जीवन में लाएंगे बदलाव, जिसमें शैम्पू, आंवला हेयर ऑयल, कंडीशनर, बाथ सोप, ऐसे 10 प्रोडक्ट का एक बड़ा कॉम्बो पैक जिनकी कीमत है मात्र 1374 रुपए। मगर कंपनी आपके फायदे और प्रचार के लिए आपको दे रही है केवल और केवल 1100 रुपए में। जी हाँ, केवल 1100 रुपए में। और इतना ही नहीं, कंपनी इसके साथ आपको दे रही है एक फेशियल किट बिल्कुल फ्री जिसकी कीमत है 895, जो आपके चेहरे पर लाएगी सुंदर और नेचुरल निखार। तो आज ही ऑर्डर करें और अपने हक के साथ हक से मांगे हक प्रोडक्ट।